एक बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग है, तो वक्त है नहीं अभी इतना कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ, तो शुरू करते हैं। ओके। सुनहरी सी तकदीर, किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। अपनी इच्छा से किए कर्म की कुछ दुआएं लेने निकल जाती थी हर बारिश में, सबको मुस्कुराते चेहरे देने। खूबसूरत थी, सुर में भरी आंखें बहुत प्यारी लगती थी। जब जब बालों में फूल लगाती थी तो बिल्कुल शहजादी लगती थी। हंसती हुई बहुत प्यारी लगती थी। पढ़ाई के लिए रात रात भर जगती थी। मासूम सा चेहरे पे प्यारा सा तिल लगा। एक कोने में खूबसूरत सा शहर था कोलकाता। कोई बात नहीं अगर कुछ कांटे थे राहों में, पर कई सारे सपने थे इन आंखों में। ख्वाबों की इस लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन से डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। जब जब निकल गई पूरे करने सपने, तो पता चला यहाँ तो बहुत भीड़ है, पर पूरा करके दिखाऊंगी। आखिर मेरी ख्वाहिशें भी बहुत ढीठ है। मौसम सुहाना था, बाहरों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर इतना था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। इतनी खुशी कि पागलों की तरह नाचने लगी। शीशे में देखकर खुद को संवारने लगी। घटाओं के बाद सावन का संदेश आया। बड़ी खुशी से माँ बाबा को बताया। बचपन से की हुई मेहनत अंजाम दिखा गई थी। बड़े दिनों बाद घर में खुशियां आ गई थी। सपनों में मोती से फूल सजाने और बस निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। अनजानी सड़कें, अनजाने लोग, अनजाना सब कुछ था। पहला दिन हॉस्पिटल में मन बहुत खुश था। वही खिड़की पे रह रही चिड़िया को आंखों में सजा लिया था। धीरे धीरे उस जगह को अपना घर बना लिया था। प्रिंसिपल का बर्ताव वहाँ सबको अटपटा लगता था, पर वो अपने में खुश रहती थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। सपनों की एक नई दुनिया में खो गई थी। बने नए दोस्त, एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी। माँ का रोज कॉल आता था। रोज उन्हें चिंता सताती थी, पर हर रात हंसकर वो अपना हाल बताती थी। कहती थी, माँ मुझे तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए और तुम मेरी करती हो। अरे मेरा काम लोगों की जान बचाना है, तुम बेफालतू में डरती हो। देखो माँ, यहाँ सब ठीक है, बस आजकल काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। मिल बांट कर लेते हैं। वो खड़ूस प्रिंसिपल भी आजकल कुछ नहीं कहता है। हाँ, बाकियों से थोड़ा कम सोते हैं, पर हाँ माँ डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अरे यहाँ लोग अपनी जान बचाने आते हैं, मेरी जान कोई क्यों लेगा। तुम चिंता मत करो माँ, इतने लोगों की मदद की है, कोई मुझे बद्दुआएं नहीं देगा। पर अनजान थी कि हैवानियत बताकर नहीं आती है। होते हैं कुछ दरिंदे जिनका शिकार ये भोली भाली लड़कियां बन जाती है। सीनियर थी तो जूनियर्स में उसका थोड़ा नाम था, पर जो भी हो रोज का एक ही काम था। एक ऐसी ड्यूटी जिसमें बना भी नहीं सकती थी कोई बहाना। इतना सारा वर्कलोड, ऊपर से हॉस्टल का खाना। जैसे भी रहती थी खुश रहती थी। सारे पेशेंट्स को अपना कहती थी। बाहरों ने करवटें ली, खुशियों ने पलकें झपकाई। और फिर एक दिन अचानक ओपीडी के सामने भीड़ नजर आई। वहीं पास में एक डाल पर चिड़िया का डेरा था। गई पास तो पता चला एक इंसान जिसने एक नर्स को छेड़ा था। ये एक सच्ची कहानी है। निडर ना जाने किसी गुंडे की तरह लड़ रहा था। वहीं उसी हॉस्पिटल में एक वॉलेंटियर की ड्यूटी कर रहा था। ना जाने मासूमियत की जंजीरें कहाँ खोने लगी थी। बाप रे, ऐसी बदतमीजियां अब हॉस्पिटल में भी होने लगी थी। किस्मत में लगी किलकारियों का संदेश आंधियों को देके। एक नर्स को सिस्टर इसीलिए कहा जाता है ताकि अगर वो पेशेंट को हाथ लगाए तो कोई उसे बुरी नजर से ना देखे। पर कर्मों से बिना डरे दरिंदगी के शहर में मशहूर होते हैं कुछ हैवान जो इंसानियत से कोसों दूर होते हैं। पर उसे इन सब बातों की कहाँ चिंता रहती थी। वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी। सपनों की दौड़ का राही जीतता गया। वक्त बीता और बीतता गया। और एक दिन हवाएं बहकी सी बहुत तेज बारिश आ रही थी। फूलों की खुशबू महकी सी थी और आज हवाएं बहकी सी थी। चिड़िया अपना घर छोड़कर जा रही थी। आज हवाएं बहुत तेज आ रही थी। किस्मत ने अपनी आंखों में हाथ फेरा हुआ था। आसमान को काले बादलों ने घेरा हुआ था। सुनसान सी हवाएं जोर जोर से शोर मचा रही थी। न जाने कैसी खुशबू थी कि कुछ समझा रही थी। खामोश सी बहारें कुछ बताना चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी। बेवक्त हिचकी आ रही थी पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। काला था आसमान, घटाएं आज काली थी। ऐसा लग रहा था कि आज मानो कोई अनहोनी होने वाली थी। फरेब सी किस्मत को तकदीर से ना जाने कौन सा गिला था। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद आज आराम करने को मिला था। कच्ची नींद 2 रातों से जग रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। बहुत जोर से भूख लग रही थी।
अकड़ा बदन लेकर अपनी अगली किताब पढ़ने डिनर किया जूनियर्स के साथ और चली गई सेमिनार हॉल में थोड़ा सा आराम करने। और आज मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था, थक इतना चुकी थी कि पलक झपका ही नहीं जा रहा था। बस ये नींद उसकी ज़िंदगी की आखिरी नींद बनने जा रही थी। गहरी नींद में खुद को महसूस भी नहीं कर पा रही थी। गहरी सी नींद जहाँ पंछी किसी अंधेरे में जा रहा हो, बहका सा सपना, ऐसा लग रहा था कि कोई पैर दबा रहा हो। फिर अचानक किसी ने जोर से धक्का दिया, आँख खुली तो मुंह पे हाथ रख दिया। हैवान सी आंखें थी, वो हाथ बहुत बड़े थे। उठी तो पता चला कुछ दरिंदे उसके चारों तरफ खड़े थे। वो बिल्कुल बेखबर थी कि अब उसके साथ क्या होने जा रहा था। डरी हुई सहमी हुई भगवान कौन से जन्म की सजा देने जा रहा था। घबराहट चेहरे से झलके जा रही थी, वो बस उन्हें दूर हटा रही थी। पता नहीं क्या, आंख लगने से पहले तो सब ठीक था और नींद ने पल भर में जिंदगी बदलने जा रही थी। वो बस घबराहट में पीछे हुए जा रही थी। पल भर में उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। उन दरिंदों ने उसे कसकर पकड़ लिया, चारों तरफ से उसका पूरा बदन जकड़ लिया। उन हाथों की बनी बेड़ियों की वजह से उसे हिला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही हाथ हटे वो चीखे, पर उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। उसके चश्मे के शीशे उसके आंखों में गाड़ दिए, अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके बदन के हर हिस्से में घाव बने जा रहे थे, चीखें निकल रही थी, आंसू आ रहे थे। आंधियों का आसमान बहारों की तरफ झुका नहीं, जिंदगी की भीख मांगती रही वो, पर वो दरिंदे रुके नहीं। न जाने कैसी हैवानियत थी, सब खत्म होता जा रहा था। उसकी रूह आग में जल रही थी, पर किसी को रहम नहीं आ रहा था। वो सपनों से लड़ने वाला बदन उनके आगे कमजोर पड़ गया था। कैसी ये किस्मत थी, तकदीर का सिक्का बदल गया था। उसके बदन के हर हिस्से में घाव बने जा रहे थे, चीखें निकल रही थी, आंसू आ रहे थे। आंधियों का आसमान बहारों की तरफ झुका नहीं, जिंदगी की भीख मांग रही थी वो, पर कोई दरिंदा रुका नहीं। उस रात बारिश बहुत तेज आ रही थी, दम घुटता जा रहा था, हवाएं शोर सुना रही थी। उसकी आंखों की नदियां किसी समुंदर में जाकर मिली। गलती नहीं थी फिर भी ना जाने सजा उसको क्यों मिली। रोई रोई रोती रही, इतना रोई कि आंसू कम पड़ गए। क्यों मासूमियत के झोंके दरिंदगी की आंधियों में बदल गए। क्यों हुआ ये सब, कोई वजह थी क्या? रे जीते जी मर गई वो, इससे भी बड़ी कोई सजा थी क्या? उस रात हवाओं ने शोर मचा रखा था, दर्द इतना ज्यादा के फलक तक आ चुका था। ना कोई सुनने वाला, ना कोई सुनाने वाला था, तो बस दर्द, वो भी खून के आंसू रुलाने वाला। आज मानो शहर के सारे परिंदे कहीं छिप गए थे। कल तक बरस रहे बादल आज रुक गए थे। जहन में जादू था, दर्द बेकाबू था, सब खत्म हो गया तो उसकी किताब को एक किस्सा बनाकर फाड़ दिया। दरिंदगी जीत गई, फिर उसे जान से ही मार दिया। सारे सपने पल भर में खराब हो गए। मेहनत से जोड़े आशियाने बिना गलती के बर्बाद हो गए। सब खत्म हो गया है एक पल में। न जाने कैसी रात थी ये मंजिल में। क्या गया किसी का, शायद कुछ नहीं, पर एक खूबसूरत जान ने अपनी जान गंवा दी। कितनी खूबसूरत थी वो, उसकी मासूमियत पे बेड़ियां लगा दी। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्यों हंसती मुस्कुराती जिंदगियों में आग लगा देते हैं? क्यों नन्ही नन्ही जानों का पन्ना ही मिटा देते हैं? ये दरिंदों का शहर है जहाँ हैवानों की फौज खड़ी हो चुकी है। सुन, तू अपना ध्यान रखा कर, अब तू बड़ी हो चुकी है।